मेटल स्टॉक्स में तेजी का रुख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टील कंपनियों के शेयर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए को लुभाने में नाकाम रहे हैं। ब्रोकरेज ने भारतीय स्टील कंपनियों को लेकर सतर्क रुख बढ़ता हुआ है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसने मुनाफे का कुछ हिस्सा माइनर्स के पास जाने, पहले के मुकाबले कम स्प्रिंट की आशंका और ऊंचे वैल्यूएशन को देखते हुए स्टील कंपनियों को लेकर नया रुख अपनाया है। सीएलएसए ने टाटा स्टील की रेटिंग घटाकर आउट परफॉर्म से बेचे कर दी है। टारगेट प्राइस को 145 रुपए से घटाकर 135 रुपए कर दिया है। साथ ही इसने जेएसडब्ल्यू स्टील की रेटिंग को भी अंडर परफॉर्म से घटाकर बेचने की सिफारिश की है और टारगेट प्राइस को 810 रुपए से घटाकर 730 रुपए कर दिया है। अगले 2 सालों के दौरान क्षमता विस्तार के कारण दोनों कंपनियों को सेल्स ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है, लेकिन सीएलएसए ने कमजोर स्प्रेड के कारण इनके मार्जिन में कमी आने की घोषणा की है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के स्टॉक पर अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है और कहा है कि मार्जिन में बढ़ोतरी से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स के चलते बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में है। ब्रोकरेज ने जेएसपीएल का टारगेट प्राइस 820 रुपए से बढ़ाकर 840 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने साथ ही यह भी कहा कि चीन सरकार की ओर से किसी बड़े इंसेंटिव का ऐलान इन शेयरों के लिए जोखिम के तौर पर काम कर सकता है। सीएलएसए ने भारत की रैपिड ब्लास्ट फर्नेस आधारित स्टील क्षमता विस्तार के असर को लेकर भी चेतावनी दी है और कहा कि यह कम स्प्रेड और कच्चे माल की ओर शिफ्ट होने का पूर्व संकेत देता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अतिरिक्त सप्लाई, बढ़े हुए एक्सपोर्ट्स और देश में स्टील की कीमतों के कम रहने के कारण वित्त वर्ष 2025 और 2026 में स्प्रेड $360 प्रति टन रह सकता है। यह पिछले 10 सालों के एवरेज से भी कम है।